अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी वाकिफ़ है, लेकिन देश से ही जुड़े ही देश का एक आतंकी है, बंदर की सूरत का है, देखो डोंकी की सूरत का है, इतना खद इतना है लेकिन ज़बान इतनी बड़ी है। हर वक्त मुसलमान और इस्लाम नज़र आते थे उसको। पैदा हुआ उन्हें किस तरह हुआ आप लोग को खुद पता है, किसका झटका है, कहाँ से आया आप लोगों को मालूम है, लेकिन इतनी गंदगी उसकी जहनीत में भरी हुई है मुसलमानों को लेकर, और इतनी तकलीफ़ दिया मुसलमानों को इसने, इतने घरों पर बुलडोज़रें चलाया, इतने मसाजिद को शहीद किया। अब उसका हिसाब देने का वक्त आया तो पिछवाड़ इसका बड़ा तप पड़ा है, बड़ा जल पड़ा है, बड़ा रो पड़ा है। अब चीख रहा, चिल्ला रहा, बचाने के लिए आओ कोई सामने बोल के मदद के लिए गुहार लगा रहा, लेकिन कोई भी नहीं आ रहे, क्योंकि मालूम है इसकी सपोर्ट में आए अगरचे, इसकी तायद में आए अगरचे, इसके लिए बात भी करे अगरचे, तो उन्हों भी खिंच जाते, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट है। ये ऐसा नहीं है हमारे जैसा जजों को खरीद लिया गया, किसी को गवर्नर बना दिए, किसी को 2000 करोड़ दे दिए, किसी को 500 करोड़ दे दिए, किसी को 1000 करोड़ दे दिए, जो मर्जी में आया जो है सो कवानीन और बिला पास करे। ये लोग कानून भी पास करने लगा है और खुद बिला पास कर लिए, यानी वो चलने वाला नहीं है उधर, वहां पे जी पे देने वाले है उधर है। पहले से इनको पिछवाड़े गायब है, इनके खाली हड्डियां आ रहे थे, इसलिए जब घप बोल के देते अगर जे तो हड्डी को ही लगता जाके। तो बहरहाल बड़ा परेशान हुआ, इन्हें कल गया था आप लोगों को अच्छी तरह देखिए, आप लोग मालूम है आप लोगों को 3 घंटे 17 मिनट वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट में ठहरे हुआ था इन्हें, और साथ में 6 जनों की टीम को ले गया था, 2 वकीलों को ले गया था, लेकिन इसको पहले ही बोल दिया गया था तेरे को गिरफ्तार नहीं करते, सिर्फ तेरे से सवालात किए जाएंगे, सवालात का जवाब दे के चले जा। फिर भी इनकी बड़ी, क्योंकि इन्हों गलत करे हुए, इन्हों एक दोषी है, एक मुजरिम है, इन्हों एक फेको, एक ऐसे दरिंदे है, उन्होंने खुद बयान नहीं कर सकते, तो इनकी खूब फट गई थी, इसीलिए उन्होंने 2 वकीलों को और अपनी एक टीम, इनके वजह से जो आतंकी है, गंदी सोच गंदी जहनत के, वो लोगों को भी लेके गए थे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में जो सवालात किए गए उसमें से 3 का जवाब दिया इसने, 3 या 4 का जवाब दिया, और 2-3 का जो है सो इनका वकील दिया, वकील को टाइट कर दिया, उसके बाद नहीं बोलना बोल के बोले, मुंह बंद कर लेके, मुंह को पेवर लगा लेके ठहर गया, उन्हें खाली हाथ जोड़ लेंगे, हाथ ऐसा ही रख लेंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जब से इन्हों फिर भारत को वापस आए, आके इन्हों बड़े सदमे में, इनके हालांकि 2 सभाएं थे इन्होंने कैंसिल कर दिए, अभी किसी से मिलने के लिए इन्हों तैयार नहीं है, ना मीडिया से मिलते बोल रहे, ना कोई सभाओं में जाते बोल रहे, इनको पतले मोशंस लगे हुए, पतले मोशंस लगे हुए, जैसी करनी वैसी भरनी। इन्हों जो आग लगाई थी, इन्हों जो जहर बर्पा करे थे मुसलमानों को और इस्लाम को लेकर, इन्हों क्या सोचे, देश में तो इनकी तोती बोल रही, यही चलेगा, बाहर कुछ भी नहीं होता, बाहर वाले नहीं देखते, अंधे है, गूंगे है, बहरे है, समझे इन्हों बात का नहीं सोचे, इन्हों क्या होने वाला है। इसीलिए बोलते इन्ना अल्लाह मा साबरीन, सबर का फल हमेशा मीठा मिलता, और सबर करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत रहते। आज ये सन्यासी, ये ढोंगी, ये जोकर, ये बौना, ये कटला किस तरीके से फंसे हुआ है आप लोगों को अच्छी तरह पता है, और इसके जैसे ही साबित हो जाते, गुनहगार हो जाते, इन्हों कौन से भी देश के रहो, इन्हों चीफ मिनिस्टर बनने का कोई भी नहीं रहता, इनको
चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, एक एमएलए नहीं रह सकते हैं नो। ये रूल्स है इंटरनेशनल। तो इनकी बड़ी फटे भी है, इनको पतले मोशंस लगे हुए। अब इन्हों जो स्वामियों को इनको उनको बुला के छू मंतर कर रहे हैं नो, लेकिन इनका ना छू चलता ना मंतर चलता, क्योंकि घप बोल के इनको चले गए हुआ है। अब संभालना बहुत मुश्किल है इनको। अब कुलाटियां मारना है नो, अब कुलाटियां मारना, जैसा बंदरा मारते नहीं। अब फिर कोई सन्यास ले लेके कोई जंगल को चले जाना है नो, वही रास्ता है। जाके वहां पे टट्टी खाना और पत्ते खाना, उन्होंने घास खा के जीना, क्योंकि इनको इज्जत राज नहीं है। क्योंकि इज्जत इन्हों कभी देखे नहीं। इन्हों गंदे माहौल में गटरों में रहने वाले, गटरों में रहने वाले, इनको ये दुनिया दिखी तो एक अजीब सा महसूस हुआ। इसलिए आदमियों का गोश्त खाने के लिए वो हो गए इन्हों, जिससे भरा लेते उनको उनका ही गोश्त खाने के लिए वो हो गए इन्हों। तो इसीलिए बोलते जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अब क्या होगा? अब बहुत मुश्किल है बचना। और ना तो उसकी सपोर्ट में कोई आता, तेरी सपोर्ट में ना तेरी तायद में कोई आता। अब जहां तक भागता भाग, जहां छुपता छुप, देखेंगे कितना बच सकता तू, कितना तेरे को सपोर्ट करते, कितनी तायद करते, और कहाँ तक बचता तू वो भी देखेंगे। उसके बाद हम तो ये गाना गाएंगे, यादों की बारात निकली है दिल के द्वारे, ये तेरे ऊपर जचता रही है। कौन सा? यादों की बारात निकली है दिल के द्वारे। मैं थोड़े लफ्जों को चेंज कर रहा हूं, गाने के बोल अलग है वो, लेकिन थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन्हों जो हरकतें करे ना उसका ये अब जो है सो बड़ा मजा आएगा। और मैं तो बड़ा खुश हूंगा भाई, मैं बड़ा खुश हूंगा, क्योंकि मैं तो जो है सो कल से बाग बाग हूं भाई, और गानों पे गाने गा रहा हूं मैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। अब जैसो बदल के यूं जिंदगानी कहीं बदलना जाना सनम हो गया। हाँ, बड़ी निकल पड़ी रे तेरी। बहुत खुश था, प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था तू, तेरे को छोड़ देते समझा। वो टाइम पे थोड़ा सपोर्ट करा, मैं आप आया से सपोर्ट मांगा, तेरी सपोर्ट करते रे, तेरी तायद करते रे, और नापिकार तेरी जनपद का अंडा तेरी। अब तो तय है, कोई नहीं बचा सकते अब। आप भाई इन्हें आए जब से सुबह से इतना परेशान है, ना खाना खा रहा ना पानी पी रहा, एकदम सूरत काली वड्डेवर की हो गई। समझिए, जब बकरियां गधे हकालता नहीं वैसी सूरत हो गई। कोई आने नहीं बोल रहा रूम में कोई घुसने नहीं कहते। इंजेक्शन ले रहा, दवाएं खा ले रहा, गोलियां खा ले रहा, खा ले गोलियां खा ले और थोड़ा जहर भी पी ले। तेरे को वही छोड़ना है, क्योंकि तू अब किसी को मुंह दिखाने के लायक तो नहीं रहता। कुछ टाइम के बाद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। और देख लिया, जिसके भर्रे पे कर रहा था तू, हाँ, जिसके उकसाने पे कर रहा था तू, जिसको खुश करने के लिए कर रहा था तू, अब कोई आ रहे बीच में? कोई भी नहीं आते, पागल है आने के लिए। अब फुट रही तुम्हारी, जबकि तुम्हारे को हाथ भी नहीं लगाए वो लोग, खाली धुतकारे तुम्हारे को, सिर्फ झिड़कियां दिए तुम्हारे को, चप पल के बोले तुम्हारे को। क्या बोले? चप पल के बोले तुम्हारे को। अब ये होना था तुम्हारे साथ। तुम बात कर रहे हैं तो बात मत करो बोले तुम्हारे को इंग्लिश में। मैं तो उर्दू में बोल रहा हूँ, मैं तो उर्दू में बोल रहा हूँ। चप बोल के बात मत करो बोल के, समझे? बहुत चिल्ला रहे थे, क्या तो तोले बात वो मित्रों,
मित्रों मित्रों, बुला लो कोई मित्र को। अब कोई मित्र को बुला लो, बुला लो, बुला लो जी, बुला लो ना, बुला लो। हम तो देखेंगे तमाशा ना। तुमको वो शौक है ना तुम्हारे को, अब वो शौक तुम्हारा निकलेगा तुम्हारे पिछवाड़े से। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हें जो करा था, इतने कितने अज़ियतें पहुंचाया, कितने तकलीफ़ें दिया, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बीफ के नाम पे इतने दुकानों को, दुकान के मालिकों को परेशान किया। अरे भाई, कोई अगर से मुर्गी का भी गोश्त लेके जा रहा अगर से, तो उसके साथ मॉब लिंचिंग की गई, उसको दरख्त से बन के मारा गया, औरतों की इज्जतें लुटाया इसने, बच्चियों के। बहरहाल अब इसको सारे चीज़ों का हिसाब देना है, वो हिसाब का वक्त आ चुका है। अब इन्हों किसी तरीके से भी नहीं बच सकते। लेकिन आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।